नमस्कार दोस्तों, स्वागत है क्लास टू रीड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बिहार बीपीएससी से संबंधित जिसमें बिहार की नदियां पढ़ने जा रहे हैं, उन सभी नदियों को आज हम कवर करेंगे जो कि बिहार से संबंधित हैं, जो कि आने वाले आगामी 72वीं बीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार की नदियां। बिहार की नदियों में देखेंगे, सबसे पहले जो मुख्य नदी है वह है गंगा नदी। गंगा नदी की बात करते हैं तो गंगा नदी, जो आप बिहार का मानचित्र देखेंगे तो गंगा नदी बिहार को लगभग बीचों बीच से दो हिस्सों में बांटती है। इसी कारण से जब गंगा बिहार से होकर के बीचों बीच से गुजरती है, जिसके कारण बिहार की जो अन्य नदियां हैं वह मुख्यतः उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियों में विभाजित हो जाता है। तो सबसे पहले आप मैप देखेंगे तो ये नेपाल का जो देख रहे हैं ये आपके उत्तर में है, वहीं दक्षिण में आपके झारखंड हो जाएगा, पूरब में आपका पश्चिम बंगाल हो जाएगा, उत्तर प्रदेश आपके पश्चिम में हो जाएगा। तो ये जो गंगा नदी बीचों बीच से होते हुए बिहार की बहती है, ये आप ध्यान रखेंगे कि बिहार में गंगा नदी की जो कुल लंबाई है वह है 445 किलोमीटर की। तो याद रखेंगे गंगा नदी की 445 किलोमीटर की कुल लंबाई है। इसी के साथ में देखते हैं, जब गंगा नदी बीचों बीच से जो बहती है उसके कारण से बिहार की नदियां उत्तर बिहार की नदियां और दक्षिण बिहार की नदियों में विभाजित हो जाता है, जिसमें कई महत्वपूर्ण नदियां जो कि सभी जो अन्य नदियां हैं वो लास्ट में आकर के कहीं ना कहीं गंगा में ही मिल जाती है। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तर बिहार की नदियां। उत्तर बिहार की नदियों में देखेंगे तो आपका ये हो जाएगा घाघरा नदी, गंडक नदी, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा। ये प्रमुख नदियां हैं जो कि बिहार के उत्तर की साइड से आकर के गंगा में मिल जाती है। वहीं बात करते हैं दक्षिण बिहार की नदियों में प्रमुख नदियां। तो दक्षिण बिहार की प्रमुख नदियों में आपका एक हो जाएगा क्रमनाशा नदी, दूसरा हो जाएगा आपका सोन नदी, पुनपुन नदी, फल्गु नदी, क्यूल और अजय नदी। ये दक्षिण बिहार की महत्वपूर्ण नदियां हैं जो कि हम आज इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिहार की सभी महत्वपूर्ण नदियों को, जिसमें सबसे पहले जो नदी देखेंगे वह है गंगा नदी। तो गंगा नदी की बात करते हैं तो बिहार के याद रखेंगे कि गंगा नदी के बारे में, इसकी लंबाई की बात करते हैं और ये याद रखेंगे कि ये हम सभी जो नदियां पढ़ रहे हैं वो बिहार के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। तो गंगा नदी की लंबाई जो बिहार में है वह है 445 किलोमीटर की, जो कि बिहार को बीचों बीच से दो हिस्सों में बांटती है। गंगा नदी की बात करते हैं तो जो उत्तर प्रदेश से बहते हुए आती है, तो यह बिहार में बक्सर के पास चौसा नामक स्थान से बिहार में प्रवेश कर जाती है। तो ये लिख लेंगे आप, बक्सर के चौसा नामक स्थान से प्रवेश। इसमें जो अभी हमने पढ़ा उत्तर बिहार की नदियां जो कि गंगा के बाएं तट से आकर के मिलती है, तो इसमें देखते हैं जो महत्वपूर्ण नदी है, एक तो आपका हो जाएगा कर्मनाशा नदी, माफ कीजिएगा घाघरा नदी।
दूसरा हो जाएगा आपका गंडक, इसी के साथ में एक हो जाएगा बूढ़ी गंडक, बागमती, उसके बाद हो जाएगा आपका कमला नदी, कमला नदी, यहां से आप देखेंगे तो कोसी नदी हो जाएगा, और एक लास्ट जो महत्वपूर्ण नदी है वह है महानंदा नदी। ये कमला नदी और बागमती नदी की बात करें तो ये आपके कमला नदी और ये बागमती, ये दोनों आकर के कोसी नदी में ही मिल जाती है। तो याद रखें कमला और बागमती जो कि ये नदी है वह आकर के आपके लास्ट में कोसी में मिल जाती है, और कोसी लास्ट में आकर के गंगा में समाहित हो जाती है। तो अभी हम देखने जा रहे हैं उत्तर बिहार की महत्वपूर्ण नदियां, जिसमें सबसे पहली नदी है वह है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी की बात करते हैं, तो इसके महत्वपूर्ण पॉइंट्स देख लेंगे। इसका सबसे पहले उद्गम स्थल की बात करते हैं, वह है आपके नेपाल में। इसमें इस नदी की बिहार में लंबाई की बात करते हैं तो वह है मात्र 83 किलोमीटर की। और ये याद रखेंगे कि घाघरा नदी जो है वह ये आपका हो जाएगा गंगा नदी। और याद रखेंगे घाघरा जो नदी है वह यूपी और बिहार की सीमा निर्धारित करती है, अर्थात सीमा बनाती है। ये जो गंगा नदी में मिलती है वह मिलती है सारण जिले में छपरा नामक स्थान पर। तो याद रखेंगे, ये आप मैप में देखेंगे, ये जो सारण जिला है यहीं पर आकर के सारण के छपरा जिले में गंगा में मिल जाती है। इसे लोकल नाम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसे लखनदेई और करनाली, इन दो नामों से भी जाना जाता है। याद रखेंगे घाघरा नदी को। तो हमने अभी देखा कि गंगा की सब महत्वपूर्ण नदियों में जो सहायक नदी है बिहार की, एक है घाघरा नदी, जो कि यूपी से निकलते हुए यूपी और बिहार की सीमा को बनाते हुए सारण जिले में छपरा नामक स्थान में गंगा में जाकर के समाहित हो जाती है, जिसकी कुल लंबाई बिहार में बात करते हैं तो 83 किलोमीटर की है, और इसका उद्गम स्थल है नेपाल। दूसरी जो इंपॉर्टेंट नदी है उत्तर बिहार की वह है गंडक नदी। तो गंडक नदी की देखते हैं। गंडक नदी की बात करते हैं, अगली नदी है गंडक नदी। सबसे पहले आप गंगा को इसमें डिनोट कर देंगे जिससे हमें आसानी होगी। गंगा गंडक नदी की बात करें
तो गंडक नदी ये आपके नेपाल से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले इसका उद्गम स्थल देखें। ये हो जाएगा आपका नेपाल। याद रखेंगे गंडक नदी की उद्गम स्थल है नेपाल। इसकी बिहार में लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई है बिहार में गंडक नदी की लंबाई जो कि है 260 किलोमीटर। याद रखेंगे 260 किलोमीटर गंडक नदी बिहार में बहती है। और यह जो बिहार में प्रवेश करती है पश्चिमी चंपारण के, आप मैप में देख लेंगे, मैप में ये जो हिस्सा है आपका पश्चिमी चंपारण का, यहीं पर भैंसा लोटन नामक स्थान है जहां पर यह बिहार में प्रवेश करती है। तो इसके प्रवेश स्थान याद रखेंगे। पश्चिमी चंपारण के भैंसा लोटन, ये आपके पश्चिमी चंपारण में एक स्थान है जहां पर बिहार में प्रवेश करती है। और ये पटना में आकर के गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये भी ये ध्यान रखेंगे कि गंडक नदी जो कि पटना में आकर के मिलती है, और यही गंडक, गंगा और सोन, इन तीन नदियों के संगम पर स्थित है पटना शहर। तो याद रखेंगे गंगा में मिलती है पटना में आकर। अन्य बात ये भी याद रखेंगे कि इसी गंगा, गंडक और सोन नदी का जो संगम होता है उसी स्थान पर विश्व प्रसिद्ध मेला जो कि सोनपुर के मेला से नाम से जाना जाता है, इसी संगम पर हर वर्ष यह विश्व प्रसिद्ध मेला का आयोजन होता है। तो याद रखेंगे विश्व प्रसिद्ध मेला जो कि सोनपुर मेला, जिसे हरिहर क्षेत्र मेला भी कहते हैं। मेला अर्थात सोनपुर मेला। इसी के संगम पर आयोजित। गंडक नदी को नेपाल में नारायणी या गंडकी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी याद कर लेंगे, नेपाल में इसे नारायणी या गंडकी के नाम से जाना जाता है। तो अभी हमने दो नदियां देख लिया है, एक तो घाघरा नदी और दूसरी है गंडक नदी। ये यहाँ पे लिख लेंगे आप, गंडक नदी। अगली जो मुख्य नदी है उत्तर बिहार की वह है बूढ़ी गंडक। बूढ़ी गंडक की बात कर रहे हैं। बूढ़ी गंडक की बात करते हैं तो बूढ़ी गंडक गंडक नदी के ही समांतर में बहती है। तो याद रखेंगे गंडक के समानांतर बहती है।
बूढ़ी गंडक की बात करते हैं तो उत्तर बिहार में यह सबसे तेज धारा की नदी है, तो ये भी लिख लेंगे। उत्तर बिहार में सबसे तेज तेज धारा वाली नदी। इसकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति हो जाएगा आपका सोमेश्वर की पहाड़ी। सोमेश्वर की श्रेणी में बिशंबरपुर नामक स्थान से। बिहार में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई बिहार में जो बहती है वह है 320 किलोमीटर। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वह है बागमती नदी। बागमती नदी जो कि इधर से आपके अररिया से होते हुए जो अररिया सुपौल से होते हुए कोसी नदी बहती है, उसी में आकर के ये बागमती नदी मिल जाती है। तो याद रखेंगे बागमती जो कि कोसी की सहायक नदी है। और इसी में एक नदी आकर के मिलती है कमला नदी, तो ये भी याद रखेंगे कमला नदी भी कोसी की ही सहायक नदी है। तो इन दो नदियों को देखते हैं। तो बागमती नदी की बात करते हैं उत्पत्ति की। सबसे पहले बागमती देख ले। बागमती नदी, इसकी उत्पत्ति नेपाल में इसकी लंबाई की बात करते हैं बिहार में तो इसकी लंबाई हो जाएगा आपका 394 किलोमीटर। और विश्व प्रसिद्ध स्थान जो कि नेपाल में इसी नदी के किनारे पर काठमांडू शहर स्थित है। और पशुपति मंदिर, तो याद रखेंगे पशुपति मंदिर और काठमांडू शहर आपके बागमती नदी के किनारे पर ही नेपाल में स्थित है। नेक्स्ट नदी है कमला नदी। कमला नदी की बात करते हैं तो इसकी उत्पत्ति भी आपके नेपाल में है। और ये आपके मधुबनी जिले से प्रवेश करती है कमला नदी। तो याद रखेंगे ये जो आपका मैप में थोड़ा इधर उधर हो गया है, ये मधुबनी जो है आपके कमला नदी का प्रवेश स्थान है। बिहार में लंबाई की बात करते हैं इसकी तो लंबाई इसकी कुल हो जाएगी 120 किलोमीटर की।
अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है वह है कोसी नदी, और कोसी नदी बिहार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि इसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये गंगा नदी को आप दिखा दें यहाँ पर, और कोसी नदी जो कि ये आप देखेंगे, कोसी नदी जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। तो सबसे पहले कोसी नदी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ें, तो उसमें एक है, इसकी उत्पत्ति जो देखते हैं नेपाल के गोसाई स्थान पर सप्तकोशी जो है वह 7 धाराओं से मिलकर के कोसी नदी का निर्माण होता है। तो याद रखेंगे इसकी उत्पत्ति नेपाल में, और स्थान की बात करें तो नेपाल में गोसाई स्थान। इसके मूल नाम की बात करें तो कोसी नदी का मूल जो नाम है वह है कौशिकी, तो ये भी याद रख कर लेंगे, इसका मूल नाम है आपका कौशिकी। बिहार में इसे शोक के नाम से भी जाना जाता है। इसकी लंबाई की बात करते हैं तो बिहार में यह नदी जो बहती है वह है 260 किलोमीटर के आसपास बिहार में प्रवाहित होती है, और इसके हमेशा मार्ग बदलने के कारण ही उत्तर बिहार में बाढ़ की स्थितियां बनी रहती है। इसी कारण से कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये याद रखेंगे कि ये हमेशा अपने मार्ग परिवर्तन के लिए जाना जाता है। और ये जो नदी है कोसी नदी कुर्सेला के पास जाकर के गंगा में मिल जाती है। गंगा में ये नदी कुर्सेला नामक स्थान है, वहीं पर जाकर के गंगा में मिलती है। अब अंतिम जो नदी है जो कि उत्तर बिहार की कड़ी में लास्ट नदी है, वह नदी है आपका महानंदा नदी। महानंदा नदी जो कि बहुत ही कम बिंदुओं को देखेंगे, तो महानंदा नदी की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह बिहार और बंगाल की सीमा को निर्धारित करती है। ये आप देखेंगे कि यहाँ से होते हुए बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा को निर्धारित करती है महानंदा नदी। तो ये लिख लेंगे आप, महानंदा नदी जो कि बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा निर्धारित करती है, और इसकी उत्पत्ति भी हिमालय से ही होती है। तो हमने उत्तर बिहार की नदियों में घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला, कोसी और महानंदा नदियों को पढ़ा है, और ये सभी नदियां आपके उत्तर बिहार की नदियों की श्रेणी में आते हैं, और ये पूरे वर्ष भर इसमें जल होते हैं, क्योंकि ये सभी नदियां जिनकी उत्पत्ति नेपाल के हिमालय से होती है। इसी कारण से इन नदियों के कारण उत्तर बिहार में हमेशा बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसीलिए उत्तर बिहार को बाढ़ का स्थान भी कहा जाता है, और दक्षिण बिहार की नदियां जो कि सूखे से ग्रसित होती है, इसलिए सूखे का स्थान बिहार के दक्षिण को कहा जाता है। क्योंकि इन दक्षिण बिहार की नदियों को जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि इनकी जो उत्पत्ति होती है वह मैदानी स्थानों से होती है, दक्षिण बिहार की नदियां, जिसके कारण से इनमें पूरे वर्ष भर जल की जो होनी चाहिए वह उपस्थित नहीं होने के कारण बिहार के दक्षिण में बाढ़ की स्थिति, माफ कीजिएगा, सूखे की स्थितियां बनी रहती है। अब आइए देख लेते हैं दक्षिण बिहार की नदियां। तो दक्षिण बिहार की नदियों में सबसे पहले देखेंगे करमनाशा नदी को। करमनाशा नदी जिसे कर्मों का नाश के लिए भी जाना जाता है, और यह जो नदी है हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार अपवित्र नदी भी माना जाता है। करमनाशा नदी की बात करते हैं
इसकी उत्पत्ति आपके विंध्याचल के पहाड़ी से होते हुए बिहार में बहती है। तो आपका कर्मनाशा नदी जो है वह कैमूर के विंध्याचल पर्वत से। इसे कर्मों का नाश करने वाला भी कहा जाता है। और यह एक अपवित्र नदी के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं ये गंगा नदी में जो मिलती है वह आपके बक्सर का जो चौसा नामक स्थान है वहीं पर आकर के ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो याद करे रखेंगे बक्सर के चौसा स्थान से गंगा में मिल जाती है। इसकी बिहार में लंबाई की बात करते हैं तो 192 किलोमीटर की है। करमनाशा नदी की भी एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखेंगे, ये नदी भी जो है वह यूपी और बिहार की सीमा को निर्धारित करता है। तो दक्षिण बिहार में कर्मनाशा नदी और उत्तर बिहार में आपका ये घाघरा नदी और गंडक नदी, ये दो नदियां जो है, और दक्षिण बिहार से कर्मनाशा नदी, ये तीन नदियां आपके यूपी और बिहार की सीमा को साझा करता है। ये याद रखेंगे कि गंडक नदी, घाघरा नदी और कर्मनाशा नदी, ये तीन नदियां जो कि यूपी और बिहार की सीमा को निर्धारित करती है। अगली जो नदी है वह है सोन नदी। सोन नदी की बात करें सोन नदी जो कि दक्षिण बिहार की एक महत्वपूर्ण नदियों में से एक है, वह नदी आपके यहाँ बिहार के मानचित्र में देखेंगे, ये आप सोन नदी है। अब देखते हैं सोन नदी के बारे में। तो सोन नदी की जो उत्पत्ति है वह एमपी के अमरकंटक की चोटी से होती है। तो सोन नदी की इंपॉर्टेंट बातों में उत्पत्ति, इसका स्थान जो हो जाएगा वह हो जाएगा एमपी के अमरकंटक की पहाड़ी से। इसका अन्य नाम है हिरण्यवाह और सोनभद्र। हिरण्यवाह और सोनभद्र। बिहार में प्रवेश स्थान देखते हैं इसका। तो यह नदी बिहार में रोहतास जिले से प्रवेश करती है। ये याद रखेंगे, ये मैप में आपका रोहतास जिला है। दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है।
और ये याद रखेंगे ये दक्षिण बिहार में है। बिहार में इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई आपका 202 किलोमीटर है, जो कि बिहार में बहती है। इसी नदी के किनारे इंद्रपुरी बैराज डेहरी का भी निर्माण बांध का किया गया है। और यह नदी जो गंगा में मिलती है, याद रखेंगे गंगा में पटना के मनेर नामक स्थान है, स्थान में आकर मिलती है। तो सोन नदी के बारे में याद रखेंगे, ये अमरकंटक से निकलते हुए बिहार के रोहतास जिले से एंटर करती है। उसके बाद यह जिला गंगा में पटना के मनेर नामक स्थान में जाकर के मिलती है। तो याद रखेंगे पटना के मनेर नामक स्थान में यह नदी गंगा में समाहित हो जाती है। और यह नदी जो है सोन नदी बिहार के दक्षिण में बहने वाली सबसे लंबी सहायक नदियों में से एक है। अगली जो नदी है वह है फल्गु नदी। फल्गु नदी, इसी नदी के किनारे पर भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो आइए देखते हैं फल्गु नदी। तो ये सबसे पहले फल्गु नदी का मैप में डिनोट कर लेंगे, ये आपका फल्गु नदी है। इसकी उत्पत्ति आप लिखेंगे छोटा नाग, छोटा नागपुर के पठार से। फल्गु की जो मुख्य धारा है उस धारा को निरंजना के नाम से जाना जाता है। इसी निरंजना नदी जो कि फल्गु की एक मुख्य धारा है के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखेंगे फल्गु नदी को ही निरंजना के नाम से भी जाना जाता है। और इसी नदी के किनारे विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष का मेला लगता है, जिसमें हर वर्ष पितरों की शांति के लिए इस नदी के किनारे पितृपक्ष मेला का आयोजन किया जाता है। तो याद रखेंगे पितृपक्ष मेला इसी नदी के किनारे आयोजित होता है। अगली जो इम्पोर्टेंट नदी है बिहार की, दक्षिण बिहार की कड़ी में, वह है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी, जिससे बिहार में पीपीएससी में इस नदी से एक प्रश्न पूछा जा चुका है। तो पुनपुन नदी की सबसे इंपॉर्टेंट बात देखते हैं। इसकी उत्पत्ति याद रखेंगे
झारखंड के पलामू जिले से। और ये नदी औरंगाबाद से प्रवेश करते हुए लास्ट में जाकर के गंगा में मिल जाती है। तो प्रवेश स्थान इसका हो जाएगा आपका औरंगाबाद। और बीपीएससी में प्रश्न पूछा गया था कि पुनपुन नदी गंगा में कौन से स्थान पर जाकर के मिलती है। तो पुनपुन नदी याद रखेंगे पटना के फथुआ नामक स्थान है, वहीं पर जाकर के ये गंगा में मिल जाती है। अगली जो इंपॉर्टेंट नदी है वह नदी है अजय नदी। अजय नदी की कुछ ज़्यादा बातें नहीं है, वो आप यहीं पर देख लेंगे। अजय नदी की बात करें तो यह नदी सबसे पहले जमुई की पहाड़ी से निकलती है, जिसकी बिहार में कुल लंबाई इसकी 288 किलोमीटर है। जमुई नदी की आप अजय नदी की बात करें तो अजय नदी आप मानचित्र में देखेंगे, ये आपका यहाँ से अजय नदी बहता है, जो कि बिहार के जमुई जिले से निकलते हुए बिहार में 288 किलोमीटर यह बहता है। तो जमुई नदी अजय नदी की याद रखेंगे, जमुई से निकलता है और बिहार में यह 288 किलोमीटर बहता है। तो दोस्तों आज हमने बिहार के महत्वपूर्ण नदियों में सभी बिहार की नदियां जो कि मुख्यतः बिहार से संबंधित हैं, उन नदियों को हमने इस वीडियो में कवर किया है। तो कृपया करके वीडियो अगर पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें, और आगे भी इसी तरह से वीडियो आपको मिलते रहेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।